हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम करने जा रहे हैं ऑर्थोपोडा। ये एक फाइलम है जो लार्जेस्ट फाइलम है इंसेक्ट्स। इसमें जनरली हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसमें स्पीसीजेस आते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल किंगडम का। तो इसे हम स्टडी करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एट द एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए। आपका एक एक लाइक, एक एक कॉमेंट बहुत मोटिवेट करता है। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। और इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, क्योंकि ये सारे पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। आपको वहां से ये सब पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। एंड जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोज होती है वो भी मैं वहां पे नोटिफाई भी कर देती हूँ। और यहाँ पर भी आप बेल आइकन हिट करके उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। जनरल फीचर्स से स्टार्ट करते हैं। इसके जनरल फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहले ऑर्थ्रोपोडा का नाम ऑर्थ्रोपोडा क्यों है? क्योंकि इसमें ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। ऑर्थ्रोस मीन्स होता है ज्वाइंटेड एंड पोडोस मीन्स होता है लेग और फुट, ठीक है। देखो इसका एक स्ट्रक्चर मैंने इसमें डाला हुआ है, इसके कॉकरोच के लेग का। दिस इज, देखो कितने सारे इसमें ज्वाइंट्स हैं, विजिबल है, ठीक है। देखो 5 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स भी पूछे जाते हैं। कॉकरोच के लेग में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे ऊपर ये कॉक्सा है जो मोस्ट स्वॉलन है, देन ट्रॉन्केंटर है, ट्रॉन्केंटर के बाद फीमर है, फीमर के बाद टिबिया है, टिबिया इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ कॉकरोच लेग। एंड देन फिर टार्सस है, टार्सस के बाद टार्सस फर्दर 5 टार्सस में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। टार्सस में नीचे की तरफ क्लॉ और एरोलियम होता है जिसकी हेल्प से ये चिपक चिपक कर चलता है, फ्लोर से चिपकने में हेल्प करता है एरोलियम, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हैं इसमें। कौन कौन से हो गए? कॉक्सा, ट्रंकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस, ठीक है। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप है हमारे एनिमल किंगडम का। मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप क्यों है? इसके सक्सेस की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो किसी भी तरह के रेडिएशन से भी इन्हें बचाता है और इनको एनिमी से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंड, इसके सक्सेसफुल होने का रीजन है इसके ज्वाइंटेड लेग्स। ये दोनों पॉइंट्स इसके सक्सेसफुल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ज्वाइंटेड लेग्स होने की वजह से इनकी जो भागने की कैपेसिटी होती है वो बहुत तेज होती है। कभी कॉकरोच मारने की कोशिश की होगी आपने तो देखा होगा कितनी जल्दी जल्दी से भाग जाता है कॉकरोच, है ना। तो ज्वाइंटेड लेग्स, एक्सोस्केलेटन, ये सारा जो है इसके अंदर, ये इसके सक्सेस का रीजन है। इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड सब इसमें एक आंसर आप बताओ मुझे कि सबसे पहला कौन सा ऐसा फाइलम आपने स्टडी किया जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आया था? आंसर इज एस्केलमंथीज, जिसमें स्कैरिस आता है क्योंकि उसमें डिस्टिंक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। सिमेट्री आपको समझ आ गई होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें 3 जर्म्स लेयर होती हैं। आपने मेरा वीडियो देखा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम का, तो उसमें ये सारे टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किए थे स्टार्टिंग में ही, क्योंकि हमें बार बार यूज करने थे तो मैंने स्टार्टिंग में ही इसका एक लेक्चर बना लिया था। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा के अलावा कौन सा और ग्रुप था जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड था? एनिलिडा, जिसमें अर्थवॉर्म आ रहा था, ठीक है। बट वो जो सेगमेंटेशन था एनिलिडा में वो एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी था। बट यहाँ पर सेगमेंटेशन कैसा होता है? सिर्फ बाहर बाहर से होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है ऑर्थ्रोपोडा में। देन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड होती है, बट हेड और थोरैक्स बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं दिखते हैं और फ्यूज होकर आपस में क्या बना लेते हैं? सिफेलोथोरैक्स, सिफेलोथोरैक्स। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी कैविटी इज फ्लूइड फिल्ड हीमोसील, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड यानी ब्लड जो होता है वो बॉडी कैविटी के अंदर ही फिल्ड रहता है। इसमें आर्टरीज या वेन्स नहीं होते हैं। आर्टरीज या वेन्स नहीं होने का मतलब कैसा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बस जो बॉडी कैविटी है उसी के अंदर ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। विद डोर्सल हार्ट। हार्ट किस साइड होता है? डोर्सल वेंट्रल साइड क्या होती है हमारी? ये साइड वेंट्रल साइड है, पीछे की साइड जो होती है वो डोर्सल साइड होती है। तो कॉकरोच में ऊपर की तरफ कह लो या पीछे की तरफ हार्ट होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल है तो वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, यानी कंप्लीट होता है। और जो इसके माउथ पार्ट्स हैं वो एडॉप्टेड होते हैं फॉर द वेरियस मोड ऑफ फीडिंग। जैसे कि मॉस्किटो क्या करता है? सक करता है हमारा ब्लड, तो सकिंग टाइप होंगे। एंड
जो कॉकरोचेस होते हैं वे खाने को च्यू करके खाते हैं, तो च्यू टाइप के होंगे। एंड जो मस्का डोमेस्टिका होती है, घरेलू मक्खी होती है, वो कैसी होती है, जो लिक्विड होता है उसे सक करती है, ठीक है, स्पॉन्जिंग टाइप के होते हैं उसके, ठीक है। ये सब हमें डिटेल में, ये सभी हमारे एग्जाम में आने वाले इंसेक्ट्स हैं, लाइक कॉकरोच, मक्खी, मच्छर एंड प्रॉन। ये चारों हम लाइन से लेक्चर्स कर लेंगे क्योंकि ये डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं इनसे, तो हम इन्हें डिटेल में करेंगे। देन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन कैसे होता है एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में। रेस्पिरेशन होता है गिल्स की हेल्प से, जो वाटर में रहेंगे उनमें गिल्स की हेल्प से होगा। ट्रैकिया की हेल्प से होता है इंसेक्ट्स में। कॉकरोचेस में हम ट्रैकिया को स्टडी करेंगे, स्पाइरकल्स को देखेंगे, स्पाइरकल क्या होते हैं, ट्रैकिया क्या होते हैं, ठीक है। हमारा एराक्निडा क्लास है, उसमें हम बुक लंग्स को स्टडी करेंगे। बुक लंग्स कुछ खास नहीं होता, लंग्स के शेप का ही होता है, लंग्स के जैसा ही होता है, बट इसका जो डिजाइन होता है वो ओपन बुक के जैसा होता है, ठीक है। और एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है इनमें, ग्रीन ग्लैंड्स एंड मेल्पिजियन टिब्यूल्स, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड। ये हमें पता है यूरिक एसिड जो प्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअली वो एनिमल्स कैसे होते हैं, वो अब वाटर कंजर्वेशन करने वाले एनिमल्स होते हैं और उन्हें हम यूरिकोटैलिक बोलते हैं, ठीक है, यूरिकोटैलिक बोलेंगे। एंड ये वाटर कंजर्वेशन करने के लिए यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। क्योंकि हमें भी पता है इससे पहले वाले जितने भी एनिमल्स हमने स्टडी किए हैं वो सभी कैसे थे, वाटर में रहते थे, ठीक है। ये ही पहले हैं जो जिनका एडेप्टेशन टेरेस्ट्रियल है, वाटर में रहते थे या पैरासिटिक थे, ठीक है। तो कुछ एडेप्टेशन उनका अलग टाइप का था। यहाँ पे ये टेरेस्ट्रियल हो गए हैं, लैंड पे आ गए हैं, तो इन्हें वाटर कंजर्व करने की नीड है, तो एडेप्टेशन भी उसी के अकॉर्डिंग इनके बॉडी में हो गए हैं। नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है, डोर्सल नर्व रिंग एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। एंड गैंग्लियन जिसे हम आगे चल के जो हेड में डेवलप होगा वो भी इनके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स हैं सेंस ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन्स भी वेल डेवलप्ड होते हैं इनमें। कॉकरोच में एंटीना तो आपने देखा ही होगा, आगे ऐसे ऐसे घूमता रहता है हमेशा, है ना। इसके अलावा सिंपल आइज भी होती हैं और कंपाउंड आइज भी होती हैं। स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है, कीमोरिसेप्टर एंड टेस्ट रिसेप्टर। अभी हम जब कॉकरोच के माउथ पार्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कीमोरिसेप्टर एंड टेस्ट रिसेप्टर उसके माउथ पार्ट में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मींस ये डायसियस होता है विद पेयर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डक्ट्स, ठीक है। मेजोरिटी आर ओवीपेरस, ज्यादातर कैसे होते हैं, एग लेइंग होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। बट स्कॉर्पियन, आपकी स्कॉर्पियन बिच्छू विविपेरस होती है, यानी कि इसके जो बच्चे होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो डायरेक्टली ये इसकी बॉडी से बाहर आते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। किसी किसी में तो जैसे स्कॉर्पियन हो गया, इसमें तो बच्चे सीधे बाहर आ गए और वो बिल्कुल रिजेंबल करते हैं एडल्ट स्कॉर्पियन से, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। बट बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लाइक बटरफ्लाई की बात करें तो उसमें भी प्यूपा वगैरह बनता है। कॉकरोचेस में भी डायरेक्ट कॉकरोच मतलब एडल्ट जैसा ही कॉकरोच नहीं निकलता है एग से, उसमें बीच में एक लार्वल स्टेज आती है निम्फ, जो कि अराउंड 13 मोल्टिंग के बाद में एडल्ट जैसा बनता है, ठीक है। तो निम्फ होता है इसका लार्वा। इसके अलावा और भी बहुत सारी लार्वल स्टेजेस हैं जो मैंने अभी लेक्चर में आगे लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट है इसके लार्वल स्टेजेस क्योंकि बहुत सारी लार्वल स्टेजेस होती हैं इसमें, 1 to many लार्वल स्टेजेस। एंड पार्थिनोजेनेसिस भी होती है इसमें। पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, जब विदाउट फर्टिलाइजेशन इंसेक्ट बन जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। किसमें होता है बच्चों, जल्दी बताओ, होता है हनी बी में। अभी लास्ट लेक्चर जो हमने इंसेक्ट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किया था उसमें हमने इसका डिटेल में स्टडी भी किया था हनी बी को भी। हनी बी में जो ड्रोन होता है, मेल होता है, वो अनफर्टिलाइज्ड होता है, ठीक है, उसमें पार्थिनोजेनेसिस होती है वहां पर। नेक्स्ट है मोल्टिंग और एक्डाइसिस। मोल्टिंग एंड एक्डाइसिस होती है। यहाँ पे मोल्टिंग क्या है, जैसे हम इसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, तो अगर बाहर से किसी चीज को आप टाइट करके रखोगे तो उसका साइज कैसे बढ़ेगा। तो एक कुछ टाइम के बाद क्या होता है, साइज बढ़ने के लिए उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो निकल जाता है और उनकी बॉडी कुछ समय के लिए फ्री हो जाती है फ्रॉम द एक्सोस्केलेटन और वो अपने आप को बड़ा करते हैं, देन फिर वो एक्सोस्केलेटन डेवलप हो जाता है। वही मैंने बताया यहाँ पे निम्फ क्या करता है, 13 मोल्टिंग करता है, 13 टाइम वो अपने कवर को सेट ऑफ करता है एंड देन फिर उसमें नया कवर बनता है। इसी प्रोसेस को मोल्टिंग या एक्डाइसिस बोलते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने पॉइंट्स भी बहुत सारे ऐसे कवर करने की कोशिश की है जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और बहुत जल्दी मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करने वाली हूँ क्योंकि हम फाइलम आर्थ्रोपोडा तक आ चुके हैं। हमने अभी तक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं, तो मैं एक डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दूंगी आपके लिए जिसमें मैं प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस दूंगी, इवन मैं डिस्कस भी करूंगी वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हम मिलकर यूपीटीजीटी पीजीटी की
भयंकर प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, भयंकर वाली प्रिपरेशन करेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा फर्दर डिवाइडेड है 4 सब फाइलम में, ठीक है। 4 सब फाइलम कौन कौन से हैं इसके? सबसे प्रिमिटिव वाला सब फाइलम है ओनिकोफोरा, ठीक है। ओनिकोफोरा के जो इंसेक्ट हैं वो इंसेक्ट जैसे ना दिखकर वर्म जैसे दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी पेरिपेटस की। क्लॉ बियरिंग अपेंडेजेस होते हैं, अनजॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ऑर्थ्रोपोडा का नाम का ही मीनिंग आपका क्या था? जॉइंटेड लेग्स, बट इसके कैसे लेग्स होते हैं? अनजॉइंटेड होते हैं। इसका एग्जांपल है पेरिपेटस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पेरिपेटस क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। बहुत बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, इसमें जितने भी एनिमल्स इंसेक्ट हैं वो सभी फॉसिल हैं, क्लियर। नेक्स्ट है कैलिसेरेटा। कैलिसेरेटा में आपके 2 क्लास आते हैं। कौन कौन से क्लास आ रहे हैं? मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा में जितने भी आपके इंसेक्ट आ रहे हैं वो एक्वाटिक हैं, और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट आता है दैट इज लिमुलस। लिमुलस को हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं। लिविंग फॉसिल नाम से डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है आपके। नेक्स्ट है एरेक्निडा, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। स्कॉर्पियन वाला, स्पाइडर्स वाला जो ग्रुप है, क्लास है, वो एरेक्निडा है। 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं इसमें। अभी इंसेक्टा में आप देखोगे 3 पेयर ऑफ लेग्स, यानी टोटल 6 लेग। यहाँ पे टोटल 8 लेग्स होते हैं। स्कॉर्पियन, स्पाइडर, माइट्स एंड टिक्स इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सब फाइलम मैंडिबुलाटा। सब फाइलम को फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 3 क्लासेस हम मैंडिबुलाटा में स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस शैलो वाटर में रहते हैं, और इनका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन का मेटालिक बेस क्या होता है? कॉपर होता है। किसी भी एनिमल में जिसमें रेस्पिरेशन हो रहा होता है वहां पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है कैरी करने के लिए ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या प्रेजेंट है? कॉपर। ह्यूमन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कॉपर प्रेजेंट है, हमारे में आयरन प्रेजेंट है, इसलिए हमारा ब्लड कैसा दिखता है? रेड। यहाँ पे कॉपर प्रेजेंट है तो इनका ब्लड कैसा दिखेगा? ब्लू, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल है प्रॉन्स, लॉबस्टर एंड क्रैब्स। प्रॉन को हमें डिटेल में करना है इसमें से। देन है मायरियोपोडा, इसमें आते हैं मिलीपेड्स एंड सेंटीपेड्स। वो आपके बाथरूम में कभी कभी निकल आते होंगे, आपने देखे होंगे, जिसको कान खजूरा बोलते हो। साइड में पिक्चर अटैच है, देख के आपको याद आ गए होंगे ये एनिमल, ठीक है। इंसेक्टा लास्ट क्लास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इसी में आपके कॉकरोचेस, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो जितने भी कह लो आते हैं। अभी इनको हम थोड़ा सा डिटेल में इंसेक्टा क्लास को अभी देख लेंगे, कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। इनके जो थोरेसिक रीजन होता है, थोरेसिक सेगमेंट में इनके 6 लेग्स होते हैं, इसलिए इन्हें हम हेक्सोपोडा भी बोलते हैं। एंड एग्जाम्पल तो आप देख ही रहे हो, आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके डिटेल में। सम इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं? सबसे पहले लेपिज्मा। जब बहुत टाइम के लिए आप बुक नहीं खोलते हो अपनी, तो उसमें क्या निकलता है? जब कभी बहुत दिनों के बाद बुक खोलते हो तो उसमें एक इंसेक्ट जैसा रेंगता हुआ दिखता है, वर्म लाइक इंसेक्ट दिखता है, उसे क्या बोलते हैं? सिल्वर फिश बोलते हैं। सिल्वर कलर की ही होती है। ये प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट है विदाउट मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या बेटा? मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाई, ये किसी डेवलप्ड एडल्ट में नहीं चेंज हो पाया। इसे बोलते हैं लेपिज्मा या सिल्वर फिश। इससे क्वेश्चन आता है इस टाइप से आपका कि कुछ 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, पूछेंगे इसमें से कौन सा इंसेक्ट है, या ये पूछेंगे इसमें से कौन सी फिश नहीं है। अब उसके आगे लिखा हुआ है सिल्वर फिश, आप तो लगा के समझ लोगे कि ये तो फिश ही है, सिल्वर फिश है, बट वो फिश ना होकर एक इंसेक्ट है, लेपिज्मा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है इससे। देन बटरफ्लाई एंड मॉथ, इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, प्यूपा स्टेज आती है, लार्वल स्टेज आती है, सब कुछ आने के बाद में एडल्ट बटरफ्लाई या मॉथ बन जाते हैं। हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो, दोनों को हम डिटेल में करने वाले हैं। 2 विंग्ड इंसेक्ट्स हैं, यानी 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, इसमें टोटल 4 विंग्स होते हैं, ठीक है। फ्रूट फ्लाई, इसका हम जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। ग्लो वर्म, बायोल्यूमिनेसेंट वर्म्स होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? जगमगाने वाले, जुगनू, ठीक है। जितने भी जगमगाने वाले इंसेक्ट्स हैं वो ग्लो वर्म होते हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए ऐसा ये करते हैं। लीफ इंसेक्ट इज फेमस फॉर मिमिक्री। आंट, टर्माइट, हनी बी, ये कैसे होते हैं?
कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, सोशल होते हैं और पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट होते हैं। इनमें डिवीजन होता है, जैसे कि अगर हनी बी की बात करें तो क्वीन हनी बी, ड्रोन, वर्कर, सोल्जर, सब अलग अलग होते हैं और सभी के काम भी डिवाइडेड हैं और मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है। ड्रोन अलग बिल्कुल दिखेगा, क्वीन बिल्कुल ही अलग दिखेगी। तो इस तरह से इनका पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट है, कॉलोनियल है, सोशल है। ठीक है, नेक्स्ट लार्वल स्टेजेस कौन कौन सी इसमें आती हैं। लार्वल स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि आर्थ्रोपोडा का कौन सा लार्वा है, क्रस्टेशियंस का कौन सा लार्वा, इसमें से मतलब पर्टिकुलर क्रस्टेशियंस का कौन सा लार्वा है, एंड आगे जितने भी लार्वल स्टेजेस बनेंगे वो सभी क्वेश्चन में आती है। ठीक है, कॉकरोच का लार्वा हमने ऑलरेडी देख लिया है, निम्फ था। यहाँ पे हमने जो लार्वा लिखे हैं ये क्रस्टेशियंस के लार्वा हैं। ठीक है, क्रस्टेशियंस के लार्वा हैं। 3 मेन लार्वल फॉर्म्स होती हैं क्रस्टेशिया में। कौन कौन सी? सबसे पहला है नॉप्लियस लार्वा। इनमें इंटरमीडिएट स्टेजेस बहुत सारी बनती हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो यही 3 है। नॉप्लियस लार्वा, नॉप्लियस लार्वा क्या होता है? ये मोस्ट मैरीन क्रस्टेशियंस में होता है एंड इट में गिव राइज अदर इंटरमीडिएट लार्वल फॉर्म्स जैसे कि मेटानॉप्लियस, प्रोटोजोइया, जोइया, माइसिस एटसेट्रा। ठीक है, जोइया इंपॉर्टेंट है, ये ट्रू क्रैब्स में होता है यानी क्रस्टेशियंस में होता है। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट मेगालोपा। ठीक है, जोइया मेटामॉर्फोसिस इनटू मेगालोपा। ठीक है, जोइया में जब मेटामॉर्फोसिस होती है तब वो क्या बनता है? मेगालोपा। तो ये कह सकते हो ये लाइन से स्टेजेस आती हैं। नॉप्लियस लार्वा बनता है, देन मेटानॉप्लियस, देन प्रोटोजोइया, जोइया, माइसिस, मेगालोपा। इस तरह से सीक्वेंस में स्टेजेस बनती है, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस बनती हैं। ठीक है, हमने अभी स्टार्टिंग में भी ये पॉइंट किया था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर कॉकरोच के साथ में, पेरीप्लैनेटा के साथ में। तब तक के लिए आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स एंड